नमस्कार दोस्तों, आज हम जीण माता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने माता करनी के बारे में पढ़ा था। लोक देवियों हमारा टॉपिक चल रहा है, तो लोक देवियों में आज जीण माता के बारे में जानेंगे। तो जीण माता का मूल नाम जो है वो जयवंती बाई है। अब देखो, इनका जन्म कहाँ हुआ, ये प्रश्न कई बार आता है इनके जन्म को लेकर। तो इनका जन्म घांगू गांव में हुआ। घांगू गांव चूरू जिले के अंतर्गत आता है। कई बार कई विद्यार्थियों का प्रश्न आता है कि हमने तो रेवासा सीकर पढ़ा है, तो नहीं, रेवासा सीकर नहीं है। इनका जन्म घांगू गांव चूरू में है। रेवासा में क्या है वो भी हम आगे बात करेंगे। तो इनका जन्म जो है वो चूरू जिले में हुआ है, घांगू गांव में। इनके पिता का नाम धनराय चौहान है। धनराय चौहान। तो इनके पिता का नाम धनराय चौहान, चौहान परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका एक भाई है हर्ष, जीण का भाई हर्ष। अब देखो, इनके बारे में मैं कुछ बात बता रहा हूं, एक कहानी पौराणिक कथा है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है कि जब हर्ष का विवाह हुआ तो एक बार हर्ष की पत्नी और जीण माता यानी कि ननंद और भाभी का प्रसंग है, तो ध्यान से सुनना कि क्या बात हुई। एक बार पानी लेने के लिए जीण व भाभी यानी कि ननंद और भाभी दोनों जा रहे थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे कि भाई किससे अधिक प्रेम करता है। तो जीण ने उत्तर दिया कि भाई मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। इससे भाभी को क्रोध आ गया और भाभी ने इस बात को सिद्ध करने के लिए कहा कि दोनों में शर्त लग गई कि जो हम में से पहले पानी की टोकनी हर्ष जिसके सिर से उतारेगा, हर्ष उसी से अधिक प्रेम करता है। तो हुआ क्या कि दोनों जने घर पे गए और हर्ष ने पहले भाभी की टोकनी उतार दी, पानी की घड़ा उतार दिया, और उसके बाद इसके कारण जीण क्रोधित हो गई और वह घर छोड़कर चली गई। और इसके बाद पीछे पीछे हर्ष भी चला गया और जीण जंगल में जाकर, जहां पर एक स्थान आता है कोछोर गांव, यह स्थान रेवासा सीकर में स्थित है और यहां पर जाकर जीण पूजा करने लगी भगवान शिव की, और हर्ष भी यहीं पर रहने लगा। धीरे धीरे प्रभु प्रसन्न हुए और उनके वरदान से जीण जो थी वो एक लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हो गई और हर्ष को भैरव बना दिया गया, यानी कि प्रभु ने इसको भैरव का गण बना दिया, अपना गण शिव जी का। तो इस प्रकार से हर्ष भैरव का मंदिर भी यहीं स्थित है और कोछोर गांव रेवासा सीकर में माता जीण का मंदिर स्थित है। तो कई बार प्रश्न आता है कि जीण माता का मंदिर कहां है। तो जीण माता का मंदिर कोछोर गांव रेवासा सीकर में स्थित है। तो इस तरह से ये कहानी बन गई और ये कहानी सुनाई जाती है, बताई जाती है। तो जीण माता का मूल नाम जयवंती बाई, जन्म घांगू गांव चूरू में, पिता का नाम धनराय चौहान और भाई हर्ष, और जीण माता का मंदिर कोछोर गांव रेवासा सीकर में स्थित है। यहीं पर हर्ष भैरव का मंदिर भी हर्ष की पहाड़ियों पर बना हुआ है।
अब देखो जो ये जीण माता का मंदिर है, जीण माता का मंदिर जो स्थित है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जीण माता के मंदिर का निर्माण राजा हट्टड़ ने करवाया। यह मंदिर 1064 ईस्वी में बनाया गया था। अब देखो एक प्रश्न भी बनता है जो काफी बार पेपरों में पूछा गया है, अभी सेकंड ग्रेड 2011 में भी ये प्रश्न आया था। जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? यह प्रश्न आया था, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो सही उत्तर है सीकर के चौहान वंश की। कई बार ऑप्शन में चौहान वंश भी लिखा हुआ आता है, तो इस तरह से पहला प्रश्न ये बन जाता है। इसी तरह से मीणों की कुल देवी भी जीण माता को ही कहा जाता है। मीणों की कुल देवी भी किसको कहा जाता है? जीण माता को कहा जाता है। इसके अलावा एक सिंपल प्रश्न आता है कि चौहानों की कुल देवी है, तो चौहानों की कुल देवी अपने शाकंभरी माता को बताते हैं या मानते हैं। इसी तरह से ये शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी भी है। तो इस तरह से इनके कई नाम हैं। अब देखो जो जीण माता का मंदिर है, इस मंदिर के अंदर माता की, जीण माता की मूर्ति लगी हुई है और यह मूर्ति अष्टभुजा युक्त है। अष्टभुजा का मतलब 8 भुजाएं हैं देवी की। मंदिर में बकरों के कान की बलि दी जाती है। बकरों के कान की बलि दी जाती है। अब देखो कि यह रस्म केवल प्रतीकात्मक होती है, प्रतीकात्मक रस्म है ये जो पूरी की जाती है। जीण माता 2.5 प्याला 2.5 प्याला मदिरा का सेवन करती है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 2.5 प्याला मदिरा कौन सी लोक देवी ग्रहण करती है, सेवन करती है? तो जीण माता। अब देखो जीण माता का एक और प्रश्न आता है, राजस्थानी लोक साहित्य, राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है? राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है, यह प्रश्न पूछा जाता है।
तो उत्तर होगा जीण माता। लगभग 2 दिन व 2 रात ये गीत गाया जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा लंबा गीत है। और यह गीत करुण रस में गाया जाता है। करुण रस में, करुण रस का अर्थ दुख जैसा होता है करुण रस, तो करुण रस में यह गीत गाया जाता है। इसे चिरजा भी कहा जाता है, चिरजा। तो राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है? तो उत्तर होगा जीण माता। भंवरा थल आपने एक नाम सुना होगा। इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मुगल बादशाह औरंगजेब से जुड़ी हुई है। औरंगजेब मुगल बादशाह, हुआ क्या था कि इस मंदिर की मूर्ति को तोड़वाने के लिए औरंगजेब कहते हैं कि यहां आया था, कुछ लोग कहते हैं उसकी सेना यहां आई थी, और अचानक मधुमक्खियों ने यहां आक्रमण कर दिया। इसीलिए भंवराथल, बड़ी बड़ी जो मधुमक्खियां होती है उसे भंवराथल कहते हैं, भंवर कहते हैं। तो जिसके कारण मुगल सेना यहां भागने लगी, तब बादशाह ने देवी से माफी मांगी तथा मंदिर में अखंड जोत के लिए 1.25 मण तेल, 50 केजी तेल, 1.25 मण तेल अखंड जोत के लिए देने की व्यवस्था की। इसके बाद ही माता शांत हुई थी, इसीलिए इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। अब कहा जाता है औरंगजेब ने मंदिर में सोने का छतर भी चढ़ाया था। जीण माता के मंदिर में 2 दीपक जलते रहते हैं हमेशा, और जिसमें एक घी का दीपक होता है और दूसरा दीपक तेल का होता है। तो इस प्रकार से 2 दीपक अखंड जलते रहते हैं, एक दीपक घी का और एक तेल का। जीण माता के मेला प्रतिवर्ष 2 बार लगता है। अब आप कहोगे सर 2 बार कब कब लगता है? तो देखो कि एक चैत्र में व एक आश्विन माह में मेला लगता है। चैत्र व आश्विन नवरात्रि में ये मेला लगता है। नवरात्र में चैत्र व आश्विन नवरात्र को 2 बार मेला लगता है वर्ष में। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जीण माता का मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो उत्तर होगा 2 बार। जीण माता के मंदिर के पास ही एक जोगी तालाब भी है। जोगी तालाब स्थित है, जल का एक कुंड है, उसे जोगी तालाब के नाम से जाना जाता है। इसी कुंड के पास पांडवों की पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, जिससे यह माना जाता है कि महाभारत काल में पांडव यहां आए थे। तो पांडवों का यहां आने का वर्णन भी मिलता है। अब हम एक बात और कर ले कि औरंगजेब ने यहां 1.25 मण तेल भेजा था, तो आज भी राज्य सरकार कहते हैं कि यहां वो तेल भेजती है। तो राज्य सरकार भी इसी तरह भेजती है, दिल्ली के शासन से वो तेल आता था। तो जीण माता की ये बातें हमने की है। अब एक और बात आपसे करते हैं। यहीं पर जो हर्ष, जो इनके भाई हैं, उनका मंदिर है। तो यहां हर्ष पर्वत पर चतुर्दशी के दिन हर्ष भैरव का मेला लगता है। तो ये
भी हमें याद रखना है कि हर्ष भैरू का मेला कब लगता है, यहीं पर चतुर्दशी के दिन लगता है और ये मेला हर्ष पर्वत पर लगता है। एक प्रश्न आपको और बताना चाहूंगा कि हर्ष की पहाड़ियां तो सीकर में हैं, हर्ष की पहाड़ियां सीकर में हैं। अगर प्रश्न आ जाए हर्षनाथ की पहाड़ियां, हर्षनाथ की पहाड़ियां स्थित हैं, तो आप उत्तर दोगे अलवर। यह भी ध्यान रखना, हर्ष की पहाड़ियां कहां स्थित है तो उत्तर होगा सीकर, हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर। ध्यान से सुन लेना कि मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, इसी तरह से प्रश्न कई बार गलत हो जाते हैं। तो अब हम और बातें करते हैं जीण माता की। जीण माता के मंदिर, जो मुख्य मंदिर है, उसके पीछे एक तहखाना बना हुआ है, जिसमें कहते हैं कि एक जगदेव पवार, एक वीर है जगदेव पवार, उनका धड़ पड़ा हुआ है, जो आज पीतल का बन गया है, ऐसा बताते हैं। कहते हैं कि इन्होंने माता को अपनी बलि दी थी, ऐसा बताया जाता है। तो जगदेव पवार। इसके अलावा सन 2003 में जय जीण माता जय जीण माता के नाम से फिल्म भी बनी थी। तो अब हम कुछ प्रश्नों की बात करते हैं जीण माता के बारे में, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पर कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला प्रश्न है, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी हैं? आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी हैं? तो उत्तर है जालोर के चौहान वंश की। ये प्रश्न आ चुका है ईओ 2008 में। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, सांबर के चौहानों की कुल देवी हैं। सांबर के चौहानों की कुल देवी हैं, तो उत्तर होगा शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। इसी तरह से सीकर के चौहानों की कुल देवी हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया है जीण माता। और सिंपल प्रश्न आ जाए चौहानों की कुल देवी है, तो भी शाकंभरी माता ही करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ प्रश्न हैं और हमने जीण माता के बारे में आज जानकारी ली है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।